हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 7 का पार्ट फर्स्ट जिसका नाम है पूर्णांक वो करेंगे। कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा कि पूर्णांक क्या होता है। आपने ये सब सुना होगा कि पूर्ण, वह पूर्ण शब्द होता है कि जो पूरी तरह से पूरा हो। और आज हम मैथ के अंदर पूर्णांक पढ़ते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरी संख्या, मान के चलो कि इसका पॉइंट यहां से शुरू होता है, ये है हमारा 0। जितनी भी संख्याएं हैं 0 से आगे तक, इनफाइनेट तक अप्रवासित है, जितनी भी, वो सब किसके अंदर आती है? पूर्णांक के अंदर। चाहे वो संख्या माइनस की हो, चाहे वो संख्या जोड़ की हो, वो सब संख्याएं किसके अंदर आएगी? पूर्णांक के अंदर। अब हम यहां से शुरू करते हैं, 0 से लेके 1, 2 और 3 और 4। अब अगर हम ऐसे ही करें इस साइड से, देखो अगर हम इस साइड से करते हैं तो 1 माइनस का हो जाएगा, इस साइड करेंगे तो 2 माइनस का, इस साइड करेंगे 3 माइनस का और इस साइड करेंगे 4 माइनस का। तो बच्चों, अगर हम 0 से राइट साइड जाएंगे तो सब पॉजिटिव होंगे, यानी कि प्लस के होंगे। और अगर हम इस साइड आएंगे तो ऋणात्मक होंगे और इस वाले धनात्मक होंगे। इसी को हम पूर्णांक कहते हैं, यानी कि -4, -3, -2, 2, 3, 4, ये सब क्या है? इन्हें ही हम पूर्णांक कहते हैं। ये सब संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या होती है। अब ये पूर्णांक हमने सब ऐसे कर ली है। अगर मैं कोई भी संख्या लिखता हूं 0 से लेके, हम कोई सी भी लिखते हैं, जैसे ऋणात्मक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या वो होती है जिसके आगे नेगेटिव या माइनस का निशान हो, जैसे 8, -2, -3, ये सब ऋणात्मक संख्याएं होती है। और 0 के, अगर हम 0 को लेते हैं, 0 भी एक पूर्ण संख्या के अंदर आती है। 0 का कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव नहीं होता, 0 होती है। अगर हम धनात्मक संख्या लेते हैं, धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो माइनस न होकर अपनी एक पूरी स्थिति रखती हो, जैसे 4, 3, 10, 11, 13, कितनी भी संख्या हो आगे, वो सब कौन सी संख्या होगी? धनात्मक संख्याएं होगी। तो हम अब शुरू करते हैं कि इसे अवरोही आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, हम करते हैं, हमने देखो पूर्णांक कर लिया कि पूर्णांक के अंदर कौन कौन सी संख्याएं होती। अब हम करेंगे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, योज्य प्रतिलोम। ये सब क्या होता है? ये मामूली सी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत जल्दी समझ आएगा और आसानी से मैं बताऊंगा इसको कि आरोही क्रम क्या होता है। जैसे कि हम देखते हैं आरोही, ये हो गया आरोही क्रम। आरोही का क्रम होता है कि वीर मेरे बढ़ते चलो, यानी कि आगे की ओर बढ़ते चलो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि एक के बाद उससे आगे वाली संख्या या उससे बड़ी संख्या, उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4, 8, 15, 20, 22, ये सब क्या है? ये आरोही क्रम के अंदर आती है। तो आरोही का मतलब समझ आया कि पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। अब देखते हैं अवरोही क्रम क्या होता है। तो बच्चों, हम देखते हैं अब अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम हमने पढ़ा आरोही क्रम। अब आपने देखा होगा कोई भी चीज एक सीधी होती है और एक उसके बिल्कुल उल्ट होती है। जैसे आरोही क्रम देखा हमने कि आरोही क्रम के अंतर्गत क्या था? 2, 3, 4, यानी कि ऐसे आगे बढ़ना ही आरोही क्रम था। उसके बिल्कुल उल्ट उसे हम क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा अवरोही क्रम के अंतर्गत। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, आपने देखा
कि पहले बड़ी है, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। यानी कि अवरोही क्रम के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या आएगी, तो हम उसे अवरोही क्रम कहेंगे। और उदाहरण लेके बताता हूं मैं आपको, जैसे 20, 10, 9, 7, 6, 4, 2, 1। पहले 20 बड़ी है, 10 छोटी, उससे छोटी 9, उससे छोटी 7, उससे छोटी 6, उससे छोटी 4, 2, 1। ऐसे ही करते हैं हम जब हमें अवरोही क्रम लिखना होता है। तो अब आपने दोनों समझ आया, आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही छोटा है तो पहले हम छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही लिखने में भी बड़ा है तो पहले हम बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा लिखेंगे, छोटा फिर सबसे छोटा। तो आपको मैं अगर इससे समझ आता है तो अच्छी बात है। तो बच्चों, हमने आरोही अवरोही क्रम दोनों धनात्मक संख्याएं देखी है। जैसे देखिए, हमने आरोही क्रम में देखी थी, आरोही क्रम के अंतर देखी थी 2, 4। हमने देखा कि आरोही और अवरोही धनात्मक संख्याएं की है, लेकिन अब आरोही क्रम के अंदर ऋणात्मक संख्याएं, उनको देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे आरोही क्रम के अंतर की ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो ऋणात्मक आरोही क्रम क्या होगा, पहले आएगा -5, -4, -3, -2, -1। अब ये देखो, इसके अंदर माइनस का निशान लगने से यह संख्या 1 से बड़ी लगती है, लेकिन है नहीं। मैं आपको बताता हूं कि जिस संख्या के, बड़ी संख्या के आगे अगर माइनस हो तो वह संख्या सबसे छोटी मानी जाती है। कि ये देखो, यहां से हमने शुरू किया था 1 2 3 4 5, और इसी साइड -1, -2, -3। अगर हम यहीं से देखें तो सबसे पहले वाली संख्या जो ये है इस साइड से, तो ये संख्या बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि हम अगर इस तरफ जाते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है। अगर हम यहां से भी इस साइड जाएंगे तो वो संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे 1 से बड़ी है 2, 2 से बड़ा है 3, तो वैसे ही -4 से बड़ा होगा -3, -3 से बड़ी होगी -2, -2 से बड़ी होगी -1, और -1 से बड़ा होगा 0, और फिर 0 से बड़ा 1। तो इसे बोलते हैं हम आरोही क्रम ऋणात्मक संख्याओं का। अब अवरोही क्रम ऐसे ही होगा, इस संख्या का बिल्कुल उल्ट कर देते हैं हम, -1, -2, -3, -4, -5। क्यों, क्योंकि अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो, पहले सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। वैसे ही जैसे हमने यहां किया था कि -5 से बड़ा है -4, तो वैसे ही -1 सबसे बड़ा है, फिर -2 उससे छोटा है, फिर -3 उससे छोटा है, -4 उससे छोटा है, -5 उससे छोटा है। तो यही अवरोही क्रम की ऋणात्मक संख्याओं का, ठीक है, अवरोही क्रम था और ये आरोही क्रम था। उसके बाद हम करते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।